हेलो एवरीवन, दिस इज कनिक खंडेलवाल। वेलकम टू दी ओनली एजुकेटर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। रिसोर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें अवेलेबल है, क्या हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर सके, हमारी डिजायर्स को, हमारे हम जो भी चाहते हैं वो फुलफिल हो सके, उसी को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। क्या है रिसोर्स? हमारे एनवायरमेंट में जो भी चीजें अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सके, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रिसोर्स कहते हैं। लेकिन हम उसको रिसोर्स तभी कहेंगे जब वो तीन कंडीशंस को फुलफिल करे। अब वो तीन कंडीशंस क्या है? वो रही ये, क्या है ये तीन कंडीशंस? क्या है कंडीशंस? फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि वो रिसोर्सेज, अगर आपको रिसोर्सेज का यूज करना है तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर सको जिससे आप प्रॉपरली उसको एक्सट्रैक्ट करके जितनी भी उसमें जो भी एनर्जी है, आपको जो भी आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को वो फुलफिल कर सके। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का यहाँ पे मतलब है कि उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए जिससे हम उस रिसोर्सेज का, पर्टिकुलर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर सके। क्या कर सके? प्रॉपर यूज कर सके। क्लियर? सेकंड है इकोनॉमिकली फीजिबल। बहुत ही सिंपल है, मस्त एग्जांपल देते हैं आपको टाइटैनिक का। मूवी तो देखी होगी आपने, तो उसी से एग्जाम्पल है टाइटैनिक का। तो कैसे अब अपन यहाँ से उसको इंटरलिंक कर रहे हैं, तो वो जरा थोड़ा ध्यान से समझना। आप टाइटैनिक का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे लास्ट में क्या हुआ था, टाइटैनिक टूट गया था और शिप चला गया था पानी के अंदर, लोग मर गए थे एंड ऑल, वो सब जो हुआ था। पर क्या हुआ, क्या उसके बाद अभी तक उस शिप को निकाला गया? नहीं निकाला गया। उसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, क्यों नहीं निकाला जाता उसे? क्योंकि अगर उसे निकालेंगे तो क्या प्रॉपर सेंस है उसको निकालने का? अगर उसको निकालने के बाद अगर कुछ फायदा होता है गवर्नमेंट को तो निकाले भी गवर्नमेंट, पर नहीं निकाल रही। क्यों नहीं निकाल रही? क्योंकि कोई सेंस ही नहीं है उसको निकालने का। ना तो कोई प्रॉफिट होने वाला है, ना उसके अंदर ऐसा कोई सोना गड़ा हुआ है कि उसको निकाला जाए और बहुत सारा सोना मिल जाए गवर्नमेंट को, तो निकालने का कोई सेंस नहीं है। प्लस क्या है? नुकसान है हमें। क्या है नुकसान? वो नुकसान ये है कि हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस इतने बड़े शिप को बाहर निकालने के लिए, और निकालने के बाद भी हमको क्या मिलेगा? ठेंगा। तो इसलिए हमको उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब ये हो गया कि अगर आपको किसी भी रिसोर्सेज का यूज़ करना है तो आपके पास उतना अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए कि आप उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सको और वो आपको इन रिटर्न कुछ दे सके। क्लियर? थर्ड आता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब होता है कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें, चाहे सभी हर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी के लोग हैं जो नहीं चाहते उसको लाना या उसे यूज़ करना या कुछ भी। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सभी के मायने, सभी के ओपिनियन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना ही चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाया अपन ने। क्या कहता है ये डायग्राम? छोटा सा डायग्राम है, ये भी समझ लो। ह्यूमन बींग्स यहाँ पे वर्ड ये ट्रायंगल के बीच में लिया गया है। कौन है यहाँ पे? ह्यूमन बींग्स। हाँ, तो ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स भी एक रिसोर्स है, बहुत भयंकर रिसोर्स है। क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? चीज़ों को कन्वर्ट कर देते हैं। हम हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जैसा कि हम कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स क्या है यहाँ पे? बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है। तो क्या करते हैं हम? ये जो चीज़ें बताई गई है, ऊपर नेचर लिखा है या टेक्नोलॉजी लिखा है या इंस्टीट्यूशन लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या शो कर रहा है? तो क्या शो करता है ये? ह्यूमन बींग्स क्या करता है? टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है टू मेक इंस्टीट्यूशंस। बहुत ही सिंपल है भाई। क्या बोला है इन्होंने? ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। किसके साथ इंटरैक्ट करके? नेचर के साथ इंटरैक्ट करके। और क्या बनाते हैं? इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स है, हमें
हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किसका, जो बड़ी बड़ी हमारे पास नई नई चीज़ें हैं उन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं नेचर के साथ इंटरेक्ट करके। फॉर एग्जांपल नेचर में जैसे कि अगर हमको बिल्डिंग्स बनानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, तो बिल्डिंग्स के लिए हमको सीमेंट चाहिए, बजरी चाहिए, ईंटें चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, कहाँ से मिलती है हमें, नेचर से मिलती है। कहाँ से मिलती है, इस प्रकृति से मिलती है, इस नेचर से मिलती है। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेचर के साथ, और जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं वही क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं। समझ में आ गया, क्लियर। अब बात कर लेते हैं भाई वापस से रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज को यहाँ पे कुछ क्लासिफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे। तो फर्स्ट बेस हम ले लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। कौन कौन से है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल है, बी फॉर बायोटिक एंड बी फॉर बायोस्फीयर। साइंस में आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि बायोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, काफी सारे स्फीयर पढ़े होंगे आपने। तो वैसे ये बायोटिक, बायोस्फीयर क्या होता है, यानी कि जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, या लिविंग थिंग्स आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लिविंग थिंग्स, वो सब किसके अंदर आएंगे, बायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कह लो आप, जो बायोस्फीयर में नहीं आते हैं, या जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि हमारे मेटल्स हो गए, रॉक्स हो गए, पत्थर हो गए, उसे हम क्या कहेंगे, एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में अगेन क्लासिफाई किया है, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्या होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, या जिसे नेचर ऑटोमेटिकली बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल जस्ट इसका अपोजिट, जिसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, केमिकल, मैकेनिकल या किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम नहीं बना सकते, या नेचर को बनाने में करोड़ों साल लग जाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। बहुत ही सिंपल है, 1 बाय 1 एक एक करके समझेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं हूं आज या आप हो, आपने कोई भी एक जमीन खरीदी, किसके लिए खरीदी, खुद के लिए खरीदी। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप चाहो तो वहां मकान बनाओ, आप चाहो तो फार्मिंग करो, आपका जो मन करे वो करो, तो वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है, आपके खुद के रिसोर्सेज। ऐसे नहीं मैं जाके मैं अपना घर बना दूंगा वहां पे, तो वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्या होता है, कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब हो गया, आज आपकी लोकेलिटी है, हमारी लोकेलिटी है, तो सभी जो लोग हैं वो सब मिलके कोई एक पार्क बना लेते हैं, या कोई भी एक जगह खरीद लेते हैं, एक मान लेते कोई एक ग्राउंड बना लिया हमने सबने, सबके बच्चों को खेलने के लिए, या कोई भी एक ऐसी प्लेस बना ली सबके जो भी इवेंट्स हैं, या किसी को शादी करनी है तो वहाँ पे उसमें कर सके। तो कुछ भी चीज़ है जो बना ली कम्युनिटी ने मिलके, आपके जो भी कम्युनिटी है उस सब ने मिलके बना ली, तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज कहेंगे। कोई और तीसरा अदर आदमी वहां नहीं आ सकता। नेक्स्ट आता है नेशनल रिसोर्सेज। वैसे तो हमारे इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है, हमारे नेशन की है, हमारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चाहे तो आपका घर हटवा सकती है, वहां पे नई रोड बनवा सकती है, कोई ब्रिज बनवाना है, या वहां से उनको कोई भी लाइन बनवानी है वो करवा सकते हैं। तो सारी चीजें किसकी है, हमारे पूरे नेशन की, हमारी गवर्नमेंट की है। अब बात कर लेते हैं हम ओशियंस की। तो ओशियंस में हम हैं 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स इसका मतलब होता है 19.2 किलोमीटर्स तक हमारी रेंज है भाई, कि ओशियंस के अंदर 19.2 किलोमीटर तक हमारा एरिया है। अगर वहां पे कोई भी रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो किसके हैं, इंडिया के हैं, हमारे हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज का ये मतलब हो गया कि हमारी बॉर्डर के अंदर जो भी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट या जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे वो सभी किसके होंगे, हमारे होंगे। ओशियंस की अगर बात करें तो 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 19.2 किलोमीटर तक हमारा एरिया है, वहां पे जो भी रिसोर्सेज मिले जाएंगे वो किसके होंगे, हमारे नेशन के होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरनेशनल की। तो जस्ट इसी का अपोजिट कर लो आप, इसके बाहर जो भी एरिया है वो सब क्या है, वो वहां पे अगर जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो किसके होंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। अब ये क्या होता है भाई, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, नाम तो इतना बड़ा है, क्या है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसका मतलब होता है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल
माइल्स, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो भी रिसोर्सेज मिले जाएंगे वो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होंगे। तो वो किसके होंगे? वो होंगे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होंगे, वो होंगे यानी कि हमारे जितनी भी कंट्रीज है या जो आसपास की कंट्रीज है वो सब बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई इन रिसोर्सेज जो मिले हैं इनका क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो उनकी मीटिंग की जाएगी, उसके बाद में डिस्कशन के बाद वो डिक्लेयर किया जाएगा कि क्या उन रिसोर्सेज का करना है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के रिसोर्सेज नहीं माने जाएंगे। लास्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके बेसिस पे भी हमारे 4 रिसोर्सेज हैं, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक्स एंड रिजर्व। सबसे पहला समझ लेते हैं भाई पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी, काबिल, ठीक है। तो इसी से ही इसका मतलब है, क्या है नाम इसका? पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, आप हो, आपके पास ताकत है, बुद्धि है, सब है, ठीक है, आप पढ़ाई भी उतनी कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं चूक जाते हो, मार्क्स कम रह जाता है। क्यों? काबिलियत तो है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं रह जाते हो, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हो। कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे, फुल आउट ऑफ फुल लेकर आएंगे सोशल में, डोंट वरी। हाँ, तो बात कर लेते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है वो रिसोर्सेज जिसमें काबिलियत है लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा? प्रॉपर यूटिलाइजेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान और गुजरात की, तो इनमें इतनी काबिलियत है कि हम यहाँ पे विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पोटेंशियल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो है जिनका वो रिसोर्सेज जिनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किसका, यानी कि इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ डिटरमाइन कर ली गई है यूटिलाइजेशन करने के लिए और इनको यूटिलाइज किया भी जा रहा है, उसको कहते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारे कोल, पेट्रोलियम, वो सब किस में आएंगे? डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट आता है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? अगर आज आपकी दुकान है, कोई बड़ा आपका रिजॉर्ट है या कुछ भी है, तो वहां पे जो भी सामान आपने रखा हुआ है वो सब आपका क्या है? स्टॉक है। क्या है वो? स्टॉक, जो आपको पैसा कमा के देगा। तो अगर हम यहाँ रिसोर्सेज की बात करें स्टॉक से रिलेटेड, तो स्टॉक का मतलब हो गया कि वो रिसोर्सेज जो आपके पास पड़े हुए हैं लेकिन यूज नहीं आ रहे। क्यों यूज नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट आता है रिजर्व्स। रिजर्व स्टॉक का छोटा पार्ट है, आप इसको क्या कहोगे? दे आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स। कौन? रिजर्व। रिजर्व का नाम जैसा है वैसा इसका काम है, सुना ही होगा। रिजर्व का मतलब क्या होता है? बचा लेना। जैसे ट्रेन की टिकट में अपन रिजर्वेशन कराते हैं, यानी कि हमने वो सीट हमारे लिए बचा ली है, कोई और उस पर आके कब्जा नहीं कर सकता। सिमिलरली रिजर्व्स का मतलब है कि हमने उन रिसोर्सेज को बचा लिया है कि आने वाली जनरेशन के लिए हमने उसे बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व्स। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज हमने इस चैप्टर का छोटा सा पार्ट कवर अप किया जिसमें हमने समझा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। देन ये छोटा सा एक डायग्राम समझा हमने। देन एट लास्ट हमने समझा कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड एट लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इनका क्लासिफिकेशन हमने अच्छे से समझ लिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, इतना सा भी अगर आपको डाउट है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए या पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।